अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिकु पासे पीडीएम पारां ऐलान कयो वियो आहे ॿिए मरहले लाइ जलसनि जो, त ॿिए पासे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां बि अॼु जी काबीना ते क़ौम खे इहो ॿुधायो वियो त एनआरओ छा खे था चऊं असां ऐं कहिड़े तरीक़े सां अपोज़िशन पारां एनआरओ घुरियो वियो। 38 मां 24 शिकुनि में तब्दीली जी ॻाल्हि अपोज़िशन पारां कई वई हुई। अॼु वाज़े तौर ते हुकूमत पारां इहो ऐलान कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿिए पासे पीडीएम पारां बि वधीक जलसनि जो ऐलान कयो वियो आहे, जंहिं तहत 23 डिसंबर ते मरदान में, 27 डिसंबर ते शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वरसी ते पीडीएम जी क़यादत जो जलसो थियणो आहे ऐं ईअं ई जलसा 27 जनवरी ताईं जारी रहंदा। हिकु पासे इहा सूरत हाल आहे, जॾहिं त ॿिए पासे हिन वक़्त ताईं प्लान को वाज़े तौर ते नज़र न पियो अचे पीडीएम जो। ख़ासि करे जेको इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो आहे उन ते बि सवाल उथनि पिया, केतिरा ई सवाल उथनि पिया। ऐं अगरि इस्तीफ़ाउनि खां पोइ बि हुकूमत नथी वञे त उन खां पोइ छा थींदो, इन जो जवाबु हिन वक़्त ताईं नाहे मिली सघियो। ख़ुर्शीद शाह पारां बि अॼु सखर में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि दौरान इहो ॿुधायो वियो त जमहूरी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका माज़ी में सियासत रही आहे उन तहत इस्तीफ़ाउनि तरफ़ न वञणु घुरिजे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सीनियर अगवान आहिनि, एमएनए आहिनि, मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त मूंसां गॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अगवान सेनेटर ज्ञानचंद साहब भी मौजूद हैं। ज्ञानचंद साहब, आवाज़ भी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। गजाल साहबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त जो तहरीक चल रही है पीडीएम की, क्या स्ट्रेटेजी है हुकूमत की, इसको कैसे फेस किया जाएगा? देखिए, पीडीएम की तहरीक जो है वो 11 पार्टीज ने मिलके बनाई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसका नतीजा निकल चुका है लाहौर के जलसे के बाद। अब उसको उन्होंने खुद ही टैकल करना है कि अपने इस फेलियर के बाद वो आगे क्या सोच रहे हैं, और वो जो हुकूमत को टॉपल करने के लिए और ख़त्म करने के लिए निकले थे, अब वो कहाँ तक पहुँचे, खुद फैसले करेंगे ये लोग। और काफ़ी माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं ये, जो कि दुनिया के जो बेहतरीन और अक्लमंद सियासतदान हैं उनको ये नाअहल, कम अकल, इनकॉम्पिटेंट हर किस्म के अल्फाज से नवाज चुके हैं। तो अपनी सलाहियतों का इजहार करें और दिखाएं कि अब वो क्या कर सकते हैं। 11 लोग, 11 पार्टीज, जिनमें से बहुत सारी डिफंक्ट पार्टीज हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास एक सीट भी नहीं है, वो मिलकर एक ऑपोजिशन बनाकर खड़ी हुई भी हैं। और लाहौर के जलसे ने फैसला दे दिया है, लाहौर के अवाम ने, जिंदा दिलाने लाहौर ने फैसला दे दिया है कि वो पीडीएम को नाकाम कर चुके हैं। इसके बाद वो जो कुछ करना चाहते हैं वो अब हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम इस्तीफे देंगे, तो दे दें इस्तीफे भी दे लें, तो इस्तीफे दे लें। पीपल्स पार्टी भी अपने इस्तीफे जमा कराए, जैसे बार बार कहा जा रहा है पिछले एक हफ्ते से, और उसके नतीजे में जो कुछ भी रिजल्ट आएगा फिर उसके हिसाब से हम अपना लाए अमल उनको दिखा देंगे इंशाअल्लाह। ज्ञानचंद साहब, अवां ॿुधाए जो अॼु जेका वफ़ाक़ी काबीना में फ़ैसिलो थियो आहे, एनआरओ हुकूमत छा खे थी चवे, उहे तरमीमूं जेके अपोज़िशन पारां घुरियूं वयूं हुयूं हुकूमत खां नेब जे कानून जे हवाले सां, छा सम्झो पिया त इहो एनआरओ न मिलियो आहे, उन जे करे ई हीउ सभु कुझु थिए पियो हींअर, ऐं उन जे करे ई पीडीएम जी तहरीक अॻिते वधे पई? देखो, इमरान खान खे बज़ाते ख़ुद एनआरओ जी ज़रूरत आहे, जेको हुनखे मिलणो कोन्हे को। हुन जेके वेसाघातियूं कयूं आहिनि माण्हुनि सां, हुन जेके वाइदा करे वाइदा ख़िलाफ़ियूं कयूं आहिनि, उहे माण्हू हुनखे बख़्श कोन था करे सघनि। हिन माण्हू जंहिं हिन मुल्क खे हिकिड़ी फलाही रियासत बनाइण जो ऐलान कयो, हिन चयो त हीअ मदीना जी रियासत आऊं ठाहींदुसि ऐं उते इंसाफ़ जो बोलबाला हूंदो। हिन जेको चयो त आऊं कर्ज़ वठण जे बदिरां आऊं फाही खाई वेंदुसि। हिन जेको चयो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी थींदी, उन जे बदिरां हिन पंहिंजनि माण्हुनि खे एनआरओ ॾिनूं, पंहिंजनि माण्हुनि ते मुझे का बिल्कुल बि आवाज नहीं आ कार्रवाई रही। कोन थी थिए। हिन दवाऊं महांगियूं कयूं, हिन कणक जेका ज़रई मुल्क में कणक नायाब कई, हिन खंड जा स्कैंडल्स में ही मुलवस, दवाउनि जे स्कैंडल्स में ही मुलवस, हिन गवर्नमेंट तबाहियूं मचायूं आहिनि। विंदे जेका सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी 18 तरमीम ॾिनी आहे, उन 18 तरमीम जी सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी खे बि ओरांगींदे हिननि सूबनि जे अख़्तियारनि में मुदाख़लत करणु शुरू कई। हिननि ताज़ो जेको सिंध जे ॿेटनि ते हिननि कयो आहे, ऐं हाणे जेको इलेक्शन कमीशन सां करण जी ही नियत थो रखे, इहे सभई अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन ते कंहिं बि सूरत में मुल्क जा जमहूरियत दोस्त माण्हू
मुल्क जी सिविल अच्छा सोसाइटी मुल्क ज्ञानचंद जा साहब इन साफ़ी जो वकील जवाब कई मां गजाला सोचंदड़ सैफी समझंदड़ साहिबा खां माण्हू वठां पियो बाशऊर माण्हू हिन इमरान गजाला ख़ान साहिबा आप खे को बि बताइएगा नारो ॾियण जो लाइ तयारु सूरत कोन्हनि हाल है इस इमरान वक्त ख़ान खे पूरी जेके एक बि पीडीएम खबियूं की हणियूं तहरीक हुयूं चल रही है हमें उहे नजर आ रहा हणी है चुको और हाणे हिन हम ते को बि वाज़े तौर एतबार पर ये देख सकते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से कि हुकूमत उस तरह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिसकी उम्मीद थी या फिर जो खान साहब ने बात की थी। क्या आप समझते हैं कि वही वजह है इस वक्त जो पीडीएम बाहर निकली है या फिर आपको लगता है कि जो इस वक्त हुकूमत बात कर रही है जो नेब में तरामीम थी उनमें तब्दीली चाह रहे थे इसलिए ये सब लोग बाहर निकले? देखिए नैब ये जो एनआरओ की बात हो रही है मुसलसल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो यही है कि एनआरओ का मकसद ये है कि तरमीम चाह रहे हैं और तरमीम अपने मतलब की तरमीम चाह रहे हैं ताकि इनको आसानी हो जाए और ये बहुत सारे केसेस से मुबर्रा हो जाएं और उससे आज़ाद हो जाएं। और वो इनको आसानी नहीं मिलने वाली क्योंकि हमारी जो हुकूमत आई है वो लोगों से यही वादा करके आए हम कि सबसे पहले हम करप्शन का सद्देबाब करेंगे और करप्शन का सद्देबाब करना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली और सबसे अहम जो वादा है वो पूरा करना है। अब जो है पीडीएम वाल जो इन्होंने ग्रुप बनाया वो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कहा था कि जब करप्शन पे बात आएगी तो तमाम पार्टीज एक साथ हो जाएंगी। ये एक दूसरे को मुसलसल गालियां देते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला और सड़कों पे घसीटना और आपस के खानदान वालों के बारे में बुराइयां करना, ये मुसलसल इनका ताल्लुक रहा है इसमें। मगर आप देखिए कि जब करप्शन के ऊपर बात आई है तो इसमें सारी डिफंक्ट पार्टीज, सारे वो लोग जिनके पास शायद कुछ सीटें ही हैं, वो सब मिल गए हैं और सिर्फ ये उनका मकसद सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिस्टेबलाइज करना और कोई इनका मकसद नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई वादा नहीं है, लोगों से किसी किस्म का वादा लेकर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए लोग जो हैं वो इनकी लंबी लंबी बेजा किस्म की बेसुरी आवाज़ों में तकरीरें सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होना चाहते और लोगों ने इसीलिए इनको कंप्लीटली और हर तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अब अगर ये समझ रहे हैं कि एनआरओ इनको मिले या किसी तरह की आसानी मिले या किसी तरह का कंपनसेशन मिले गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से, तो वो नामुमकिन है। तमाम इनको कोर्ट्स में जाना होगा, तमाम चीज़ों को फेस करना होगा और उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी। अच्छा ये बताइएगा हमने देखा था आप भी नेशनल असेंबली में मौजूद हैं, फेटेफ के कानून के हवाले से जब कमेटी बनी थी कुरैशी साहब की सरबराही में, उसमें अपोजिशन आकर बैठी थी, फिर ये मामला वहीं से शुरू। हमने देखा कुरैशी साहब ने आकर असेंबली के फ्लोर पर कह दिया कि ये लोग ये चीज़ें मान रहे हैं और खान साहब ने उसको एनआरओ से तशबीह दी थी। अब भी बात हो रही है मज़ाकरात के हवाले से, दूसरी तरफ नेब के हवाले से इस वक्त सेनेट में भी बहस चल रहा है। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त जो ये कानून है जिस पर उंगलियां उठ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस पर बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर अपोजिशन तब्दीली करना चाह रही है या फिर कुछ तरामीम करना चाह रही है तो उसमें हुकूमत को साथ देना चाहिए इनका? देखिए अगर अपोजिशन जो है वो सिर्फ कवानीन से मुताल्लिक कोई तब्दीली चाह रही थी जिसमें बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां हैं जो सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए थी, मगर अगर वो हुकूमत और लोगों से, हुकूमत को छोड़िए, लोगों से और अपने आप से और पाकिस्तान से किसी तरह से भी वो सिंसियर हैं तो उनको चाहिए कि वो फिर अपना अंदाज जो है वो दिखाएं कि लोगों से वो, उन्होंने तो साफ तौर पे प्राइम मिनिस्टर को रिजेक्ट किया हुआ है, उन्होंने हर तरह के कवानीन को रिजेक्ट कर रहे हैं, हर किस्म के इदारे को गालियां दी हैं इन्होंने। तो मुझे बताइए कि अफाम व तफहीम या किसी भी टेबल पे बैठ के बातचीत होने के लिए इन्होंने कौन सा रास्ता छोड़ा है? ये लोग तो चाहते यही हैं कि फसाद मचे, इंडिया का नैरेटिव लेके, इंडिया का अंधिया लेकर यहाँ पर आए हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को, जो कि चारों तरफ से इस वक्त एक डिफिकल्ट पोजीशन में है, कोविड की दूसरी लहर इस वक्त आ रही है और बारहा इन्हें कहा गया कि कोविड की लहर आ रही है और सर्दी का मौसम है, आप लोगों के साथ जरा सा ख्याल कीजिए, मगर इन्होंने नहीं किया। तो लोगों ने खुद फैसला किया कि हम कोविड के ज़माने में बाहर नहीं निकलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि ये लोग जो कि ये फैसला करके बैठे हैं कि जब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जहां तुम 50,000 लोग नहीं जमा कर सके वहां लॉन्ग मार्च के लिए सोच भी कैसे रहे हो?
इस्तीफे की आप बात करें, दीजिए, आप इस्तीफा देना चाहते हैं, आपको अगर आपको देखिए ना, आप अपनी स्ट्रैटेजी चलाइए, गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी चलाएगी। अगर आप लोगों के साथ सिंसियर हैं और आप एक नारा मार रहे हैं कि जी लोगों की हम भलाई के लिए निकले हैं और आवाम के पास ये नहीं और वो नहीं और हालात खराब हैं, तो फिर अवाम जिन्होंने आपको वोट दे के ऑपोजिशन में जिनको बिठाया है, वो सिंसियरिटी शो करें अवाम के साथ और अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट में जाएं, इसको डिस्कस करें। ठीक है, ब्रेक वठूं था पाण। नाज़रीन, इन मामले ते पाण गुफ्तगू कंदासीं ऐं हिन वक़्तु जेका हिकु पासे पीडीएम जी तहरीक हलंदड़ आहे ऐं ॿिए पासे अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां काबीना में फ़ैसिले खां पोइ इहो फ़ैसिलो कयो वियो त क़ौम खे आगाह कयो वञे कहिड़ियूं तरमीमूं जेको हिननि सभिनी जमातुनि पारां घुरियूं वियूं, हिन बाबति बि ॿुधायो वञे त पाण प्रोग्राम वधीक ॻाल्हाए वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे निसे पाण ज़िक्र कंदासीं हिकु पासे पीडीएम जी तहरीक तेज़ी सां अॻिते वधे पई, ॿिए पासे हुकूमत पारां बि लाइअमल जोड़ियो वियो आहे। हुकूमत पारां जीअं ई पीडीएम पारां ऐलान कयो वियो इस्लामाबाद तरफ़ मार्च जो या इस्तीफ़ाउनि जो, त उनजे ॿिए ॾींहुं वफ़ाक़ी काबीना में इहो फ़ैसिलो थियो त सेनेट जूं जेके चूंडूं आहिनि उहे हिकु महीनो पहिरियां कराई वेंदियूं। उन बाबति बि अॼु इलेक्शन कमीशन उनजी वज़ाहत कई आहे त सेनेट जूं चूंडूं 11 फरवरी खां पहिरियां नथियूं थी सघनि, उन खां बाद में ई थी सघनि थियूं, उनजी पॉसिबिलिटी उन खां बाद में ई आहे। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां गॾु हिन वक़्तु ग़ज़ाला सिफ़ी साहिबा मौजूद आहे लाइन ते। मैडम बताइएगा, जो इस वक्त सूरत हाल हमें नज़र आ रही है पीडीएम की तरफ से, आप क्या समझती हैं, खास करके जो इस्तीफा वाला मामला है उसमें पीडीएम जाएगी और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, फैसला तो इनको खुद करना है। ये हम नहीं कह सकते कि उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये तो अपनी विजडम के हिसाब से फैसला करना चाहिए और जो इनकी विजडम जो इन्होंने दिखाया है और जो इन्होंने धमकियां दी हैं कि जी हम इस्तीफा दे देंगे, तो दे दें फिर इस्तीफा, क्योंकि किसी तरह से कोई रोक तो नहीं रहा इनको इस्तीफा देने से। दे दें फिर ये इस्तीफा, बिकॉज इस्तीफा देने से इनकी क्या पोजीशन रहती है इसका खुद इनको इल्म है। इसमें किसी को रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है और इनकी अपनी जो स्ट्रैटेजी इन्होंने प्लान की थी वो अब बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और किसी तरह से भी इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो इनके फेवर में अब नहीं जा रही। तो इनको कोई नया तरीक़ाकार, कोई नया हरबा, कोई नया अंदाज अपनाना होगा, क्योंकि जो बातें इन्होंने अब तक की वो किसी भी तरह से इनके फेवर में नहीं गई, बल्कि उल्टा इनके अगेंस्ट गई। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है हुकूमत के लिए फिर आसानी होगी आगे चलना? ज़ाहिर है अगर इस्तीफ़ों वाला मामला आता है तो 403 सीटें सूबाई और नेशनल को मिलाकर जिन पर इस्तीफ़ा आ जाएगा, तो इतनी इस वक्त मुल्क में वो मईशत है या फिर कोविड की वजह से वो सूरत हाल है कि सब जगहों पर इलेक्शन हो सकें? देखिए, इलेक्शन उसी वक्त तो नहीं होगा अगर इन्होंने इस्तीफा दिया और अगर बद से बद हालात हुए तो इलेक्शन फौरन होना तो ज़रूरी नहीं है। उसका 6 से 8 महीने का वक्फा होगा जिसमें आराम से जो भी सीट्स हैं, किसी 5 सीट 10 सीट पे इस तरह करके इलेक्शन हो सकते हैं। मगर इनको फिर भी सोच लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ करने के बाद इनके हक में फिर ये दस्तबरदार, अगर दोबारा इलेक्शन ही लड़ना है इन्होंने और फिर उसके बाद इन्होंने आना है तो फिर, या आना चाहते हैं, तो फिर ये ढकोसला क्यों? तो फिर रहने दें और आए पार्लियामेंट में और करें अपनी जंग पार्लियामेंट में आके और डिस्कशन करें और अपनी रिप्रेजेंटेशन को, जो कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, जो इनको मैंडेट मिला हुआ है, जहाँ जहाँ से जिस पार्टी को जो पार्टीज इसमें वो शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं, जिनके पास असली मायनों में अपोजिशन की सीट्स हैं, वो आए फिर पार्लियामेंट के अंदर और करें फिर पार्लियामेंट्री डिबेट और निकालें इसका कोई हल। क्योंकि अगर इन्होंने दीवार खड़ी कर दी और दरवाज़ा बंद कर लिया अपने लिए और निगोशिएशंस और बातचीत का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अपने लिए क्या करने वाले हैं। तो इसमें अब संजीदगी तो जाहिर है हुकूमत को दिखानी होगी ना, मज़ाकरात की तरफ जाना। अगर ये रिजाइन करते हैं तो फिर रेजिग्नेशन दें, क्योंकि ये धमकी खाली देने तक बात ना की जाए। जाहिर है तो अब जो मज़ाकरात की बात है या फिर उस तरफ अगर सूरत हाल जाती है तो उसमें संजीदगी तो हुकूमत को दिखानी होगी ना।
आज भी ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है उसमें तो कहीं पर ये नहीं लग रहा कि नेगोशिएशन हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट में जो मसाइल हैं उनका हल हो। अगर एक तरफ बात होती है मुज़ाकरात की तो दूसरी तरफ बात होती है ये लोग एनआरओ लेना चाह रहे हैं, ये सब चोर हैं। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा, हुकूमत को वो सब कुछ करना होगा और इसी में ही ज़ाहिर है सियासत और इस मुल्क की भलाई है। देखिए, एनआरओ ये चाह रहे हैं, ये आसानी मांग रहे हैं, ये हर तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जबकि प्राइम मिनिस्टर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। ये बात इनको अभी तक वाजे नहीं हो रही। ये हुकूमती धड़े से हट के ऑपोजिशन साइड पे जा चुके हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो एक प्रोविंस की पार्टी बन के रह गई, एक एथनिक पार्टी बन के रह गई है। अब एथनिक पार्टी बनने के बाद उनके पास सिर्फ जो इख्तियारात हैं वो 18वीं तरमीम पे वो शोर मचाते हैं, और दूसरी तरफ ये कि सिंध के अवाम जो हैं उनके मसाइल हल करने को आज भी वो लोग तैयार नहीं हैं। अगर सिंध के अवाम उठ खड़े हों इनके खिलाफ और अगर एक दफ़ा ये इस्तीफ़ा दे दें तो आज का सिंध का अवाम जो है वो तैयार है इनको रिजेक्ट करने के लिए। सिंध के गली मोहल्लों और अंदरून खाना सब लोग इनसे इंतहाई नाला और परेशान हैं, क्योंकि बादशाहत का दौर अब ख़त्म हो चुका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एथनिक पार्टी होने के अलावा एक बिल्कुल महदूद पार्टी भी बन के रह गई है। दूसरी तरफ ज़ाहिर तो पीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप है उसमें उसके अंदर भी तजाद पाया जाता है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दो मुख्तलिफ धड़े हैं, दो पावर जिसे कहते हैं कि दोनों पावर कॉरिडोर्स में जंग लड़ रहे हैं, चाहते हैं कि उनका फैसला हो जाए। चूंकि ये आपस में भी एक नहीं है, ना ये तमाम पार्टीज एक हैं, ना ये पार्टी के अंदर जो इनके गड़बड़ चल रही है पीएमएलएन की, वो भी पूरी तरह से आया है कि वो शहबाज शरीफ मरियम नवाज को सपोर्ट नहीं करते और मरियम नवाज बगैर आधी पार्टी के सपोर्ट के आगे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को हटाना इनका एजेंडा है और बगैर और किसी और विजन के, तो ये फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, खुद अपनी मौत मर जाएंगे ये लोग। ज़ाहिर तो फिर इसमें हुकूमत को भी तो डिलीवर करना होगा। अगर ग्राउंड पर सूरत हाल देखी जाए महंगाई के हवाले से जो बातें खान साहब पहले करते थे उसके बिल्कुल बरक्स अब तक हुकूमत साबित हुई है। बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ज़ाहिर तो उस हवाले से हुकूमत को भी तो डिलीवर करना होगा। दूसरी तरफ इस चीज़ पर भी अपोजिशन फोकस कर रही है। पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की हो रही है। हमें पॉजिटिव बातें भी करनी वो होंगी दूसरे वो इस वजह से हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से अब दो हमारे पड़ोसी मुल्क वो इस वक्त पूरे बंद हैं। मार्च से लेके और ये दिसंबर आ गया, पूरा साल जो है वो कोविड की नजर हुआ है। और जो बड़ी टॉप इकोनॉमीज हैं, मैं बार बार यही कहूंगी, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं वो तक ढह गई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में बहुत बड़े तादाद में। कामयाब जवान प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, एहसास प्रोग्राम को बढ़ाया गया, उसका जो आम है वो उसको बड़ा किया गया ताकि अवाम को आसानी दी जाए। उनके लिए हर लंगर खाने भी खोले गए इन हालात में जहाँ पे लोगों को खाने पीने का मसाइल हो रहे थे। गरीब से गरीब तर तबके के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है। ये ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बिल्कुल परवाह नहीं करते, बल्कि उनकी दिन रात की और गवर्नमेंट की दिन रात की एक कोशिश है कि आम आवाम को किसी भी तरीके से तकलीफ ना पहुंचे। हालांकि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बतदरीज देखा जाए तो पूरी दुनिया के नीचे आई हैं, मगर पाकिस्तान को पूरी दुनिया सराह रही है, इमरान खान की पॉलिसी को पूरी दुनिया सराह रही है। हर दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तारीफ की है। जब दुनिया तारीफ कर रही है एक प्राइम मिनिस्टर की, तो एक टोला 11 का खड़ा होके उनको बुरा कहे और लोगों को कंफ्यूज करे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। लोग जो हैं वो बाखबर हैं, जानते हैं और किसी भी तरीके से गुमराह नहीं होंगे।
बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गज़ाला सैफ़ी साहिब असां सां गॾु मौजूद हुई। प्रोग्राम में पीडीएम जी तहरीक ऐं हुकूमती स्ट्रेटेजी जे हवाले सां ई ॻाल्हाईंदासीं। ज्ञानचंद साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। ज्ञानचंद साहब ॿुधाइजो, जेका हिन वक़्तु सूरत हाल जुड़े पई, ख़ासि करे हुकूमत जे हवाले सां, अगरि पीडीएम फ़ैसिलो करे थी जलसनि जो ऐं इस्तीफ़ाउनि जो, त हुकूमत ऐलान करे थी सेनेट जूं चूंडूं अॻु में कराइण जो। वरी जे पीडीएम पारां वधीक जलसनि जो ऐलान कयो वियो अॼु ॿिए मरहले लाइ, त हुकूमत पारां चयो वियो अॼु त हीउ कहिड़ो इनारो जेको घुरनि पिया। हिन वक़्तु सूरत हाल खे अव्हां किथे था ॾिसो? छा नथा सम्झो त पीडीएम बि हाणे जंहिं तरफ़ वञे पई उन सां पीडीएम जो ई नुक़सानु थींदो? ॾिसो, हिकिड़ी जॾहिं बि बहरान पैदा थींदो त बहरान जो नुक़सानु यकीनन गवर्नमेंट खे ई थींदो। ऐं अपोज़िशन जेका हिननि ते प्रेशर डेवलप करे पई, उहो इन जे लाइ थी करे त ही हिननि कसम खणी छॾियो त असांखे सुधरणो आहे ई कोन को। हाणे जॾहिं हिननि खे सुधरणो ई कोन्हे, 2 साल 2.5 साल हिननि खे स्मूथली वर्किंग करण जी ॾिनो वियो। न हिननि जेके का टफ अपोज़िशन आई, न हिन जे ख़िलाफ़ को जलसो थियो, न जुलूस थियो, न रोड ब्लॉक थियो, न का हड़ताल थी। अपोज़िशन हिन खे कमु करणु ॾियो ऐं हिननि खे जिते जिते घुर्बल हुयो कानून में तरमीमूं, उते अपोज़िशन हिननि जो साथ ॾिनो। कश्मीर जे इशू ते साथ ॾिनो, FATF ते बि साथ ॾिनो। वरी बि जेका अहमकाना हरकत कई उहा हिननि कई। त आख़िर अपोज़िशन वटि को सर, पर FATF वारे मामले ते अपोज़िशन 34 शिकुनि में नेब जे तरमीमूं घुरियूं। ॾिसो न, जेके FATF में ही जेके बि तरमीमूं खणी आया, अपोज़िशन जो सिंपल हिकिड़ो हुयो सेनेट जे अंदरि त तव्हां हिननि समूरनि मामलनि खे खणी वेंदो स्टैंडिंग कमेटी खे। चेयरमैन सेनेट खे अख़्तियार आहे त हू उन्हनि खे टाइम लिमिट्स ॾे। हिननि चयो टाइम लिमिट्स पंहिंजी जॻह ते, पर उन्हनि ते थारोली डिस्कशन थींदी कमेटीज़ जे अंदरि, जंहिंजो असां हिकिड़ो तक़रीबन उसूल ठाहे छॾियो आहे त को बि बिल सिधो पास न थींदो, उहो स्टैंडिंग कमेटी मां पास थींदो। जेका शइ हिननि तस्लीम न पई कई, जहिड़ो सिर्फ़ु इन पॉइंट ते थियो, पर हिननि सां कोऑपरेट कयो वियो। बाक़ी शिकूं जेके पास थियूं उहे अपोज़िशन जे वोट जे करे ई पास थियूं। सो पर हिननि कसम खणी छॾियो आहे त असांखे सुधरणो आहे ई कोन को। असांखे सिर्फ़ु हिकिड़ो इहो नैरेटिव क़ाइमु रखिणो आहे त ही चोर, ही डाकू, ही सभु कुझु। दवायूं 400% महांगियूं करे अपोज़िशन चोर। माफ़ियाज़ के जेके माफ़ियाज़ में नाला था अचनि, खंड स्कैंडल जे माफ़ियाज़ जा नाला आहिनि, उहे इमरान ख़ान सां गॾु आहिनि, अपोज़िशन चोर आहे। कणक स्मगलर्स जेके आहिनि उहो PTI इमरान ख़ान जा माण्हू आहिनि, अपोज़िशन चोर आहे। BRT जा ही करप्शन्स कनि, अपोज़िशन चोर आहे। बिल्कुलु जेका सूरत हाल आहे, हुकूमत जो इहो नैरेटिव रहियो आहे जंहिंजो अव्हां ज़िक्र कयो पिया। पर हिन वक़्तु ॾिठो वञे, हिकु पासे ॿी बि इहा हक़ीक़त आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे कैरियर खे ॾिठो वञे, हिन वक़्तु ताईं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पंहिंजनि फ़ैसिलनि ते, ख़ासि करे अपोज़िशन जे हवाले सां वरी बि मां उनखे क्लियर कंदो हलां, नवाज़ शरीफ़ ऐं आसिफ़ ज़रदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे हवाले सां उन्हनि ते क्लियर रहियो आहे। उन खां पोइ जेका हुकूमत में अचण खां पोइ बि हिन वक़्तु ताईं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो उहो नैरेटिव उते जो उते क़ाइमु आहे। हिन वक़्तु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान या हुन जी टीम बार बार इहो चवे पई त अचो इस्लामाबाद एहतिजाज कयो, हुकूमत खे को फ़र्क़ु न पवंदो, इस्तीफ़ाऊं ॾियो, ज़िमनी इलेक्शन कराई वेंदियूं। त इन सां ॿुधाइजो त छा ही जेके 11 वॾियूं जमातूं आहिनि, जिन में 2 वॾियूं जमातूं शामिल आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग, उहे पंहिंजो नुक़सानु न कंदियूं अगरि इन एक्सट्रीम लेवल ते पोज़ीशन हली वई त? ॾिसो, मामिलो इहो आहे त इहा ई हिननि जी नॉन सीरियसनेस खे शो थी करे। सॼो मुल्क ब्लॉक थी वेंदो, इमरान ख़ान ते को असरु न पवंदो। सॼे अधु असेंबली इस्तीफ़ा ॾेई वेंदी, इमरान ख़ान ते कोई फ़र्क़ु न पवंदो। महांगाई 200% वधी वई, इमरान ख़ान ते को फ़र्क़ु कोन पियो आहे। तेल में जा स्कैंडल आया, उन माफ़ियाज़ में PTI जा माण्हू मुलस आहिनि, हिन ते को फ़र्क़ु कोन थो पए। ही कॉन्स्टिट्यूशन जी लताड़ करे, हिन ते को फ़र्क़ु कोन थो पए। ही दवायूं 400% महांगियूं करे छॾे, माण्हुनि जो जीअण जेको तंग थी वञे, हिन ते को फ़र्क़ु नथो पए। इहा ई नॉन सीरियसनेस आहे जेका अपोज़िशन खे रोडनि ते वठी आई आहे। ऐं रोडनि ते वठी अचण खां पोइ जेकॾहिं अपोज़िशन मार्च शुरू कयो
त को बि रोड माण्हुनि जे मार्च खां सवाइ ख़ाली न हूंदो। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अव्हां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु हिकु पासे हुकूमत पारां ऐलान कया पिया वञनि त कहिड़ियूं तरमीमूं हुयूं जिन में तब्दीली चाहे पई अपोज़िशन ऐं कहिड़ियूं तरमीमूं रखियूं वयूं फेटेफ जे बिल वक़्तु, ऐं ॿिए पासे PDM पारां बि इहो ऐलान कयो वियो आहे त हू वधीक जलसा बि कंदा। 27 जनवरी ताईं PDM जा जलसा रथियल आहिनि, जिन जी शुरूआति 23 डिसंबर मर्दान खां थींदी, उन खां पोइ गढ़ी ख़ुदा बख़्श में जलसो थियणो ॾिसणो वियो आहे। सूरत हाल केॾांहुं पहुचे पई, जॾहिं त इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते बि मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं हिन वक़्तु हलंदड़ आहिनि ऐं इहो बि ॿुधायो पियो वञे त सेनेट जे इलेक्शन में अपोज़िशन ज़रूरु ईंदी ऐं उहो मैदान ख़ाली न छॾणु घुरिजे। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी त पोइ त पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।